जहां पर एब्सोल्यूट वैक्यूम होता है, जहां फिजिक्स साफ कहती है कि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वहां हो और अचानक से आपके दरवाजे खटकने लगे और जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट के बाहर नॉक कराओ ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दरअसल ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये रियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि रियल एस्ट्रोनॉट्स के डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है। आज हम बात करेंगे इसी अनयूजुअल एक्सपीरियंस के बारे में। और आज तक बता दें कि साइंस के पास इसका कोई कंप्लीट आंसर नहीं है। दरअसल 15 अक्टूबर 2003 यांग लेवी चाइना के हिस्टोरिक शैनहू के 5 मिशन पर अकेले स्पेस में ऑर्बिट कर रहे थे। 300 किलोमीटर ऊपर कंप्लीट साइलेंस था और तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, एक रिदमिक नॉकिंग साउंड, जैसे कोई मेटल सरफेस बार बार टैप कर रहा हो। उन्होंने बाद में बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाहर से हैमर मार रहा हो। और इस सब में सबसे डरावने वाली बात यह है कि आवाज क्लियरली स्पेसक्राफ्ट के बाहर से आ रही थी। मिशन खत्म हुआ, स्पेसक्राफ्ट चेक हुआ, ना कोई डैमेज था, ना कोई इम्पैक्ट था और ना ही कोई मैल फंक्शन था। और जब इन साइंटिस्ट ने इस साउंड को अर्थ पर रिक्रिएट किया और इसकी कोशिश की, वो पूरी तरह से फेल हो गए। बता दें कि ये कोई एक बार की हुई घटना नहीं है। 2005 और 2008 के मिशंस में भी सिमिलर साउंड रिपोर्ट्स हुई। यांग लेवी ने बाद में एस्ट्रोनॉट्स को वार्न भी किया कि अगर ये आवाज़ सुनो, पैनिक मत करना, ये पहले भी हो चुका है। अब आते हैं मॉडर्न एरा पर, यानी कि 2024 में हुई घटना पर। सुनीता विलियम्स और बच विलमोर से ISS मिशन पर गए थे। मिशन छोटा था, सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन टेक्निकल फेलियर्स काफी ज्यादा थे। हीलियम लीक्स थे और थ्रस्टर इश्यूज भी थे। इन सब ने लंबा खींच दिया था। सितंबर 2024 रिटर्न से पहले बच विलमोर ने नोटिस किया एक पल्सिंग रिदमिक साउंड, और जैसे कि सोनर पिंग होता है या फिर नॉकिंग की साउंड। उन्होंने माइक को स्पीकर के पास रखकर मिशन कंट्रोल को ये साउंड सुनाई। कंफर्मेशन आया कि यस, द साउंड इज रियल। अब इमेजिन करिए कि आप ऑलरेडी स्पेस में स्टक हो जाते हैं और इसके बाद सिस्टम्स अनरिलायबल हो जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट खुद अनएक्सप्लेन्ड आवाजें करने लगता है। यह सिर्फ स्ट्रेंज नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग भी है। और अब लॉजिकल थिंकिंग के साथ देखते हैं तो इसके कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला, थर्मल एक्सपेंशन स्पेस। इसके अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्लिक, पॉप या फिर नॉकिंग जैसी साउंड्स पैदा होती हैं। सेकेंड, माइक्रो मेटेरियोइड इम्पैक्ट्स टाइनी पार्टिकल्स हाई स्पीड से टकरा जाते हैं जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, इंटरनल मैकेनिकल वाइब्रेशन। फैंस, पंप्स और ऑनबोर्ड सिस्टम्स माइक्रो ग्रेविटी में अलग तरह से बिहेव करते हैं। इसके बाद चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो इंटरफेरेंस। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अपोलो 10 मिशन में हुआ था, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस म्यूजिक सुनी जो बाद में रेडियो इंटरफेरेंस निकली। पांचवा है ह्यूमन ब्रेन एंड परसेप्शन। दरअसल आइसोलेशन, स्ट्रेस और माइक्रोग्रेविटी ब्रेन अनफेमिलियर सिग्नल्स को स्ट्रेंज साउंड्स में इंटरप्रेट करता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि इन एक्सप्लेनेशन से हर केस पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं होता है। यांग लेवी ने साउंड को क्लियरली एक्सटर्नल बताया। स्टारलाइनर में साउंड पैटर्न रेगुलर और पल्सिंग था, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इससे रिलायबल रिक्रिएशन नहीं हो पाता है, नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मैकेनिकल इफेक्ट है या फिर कुछ ऐसा है जो हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं? ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर से जुड़ा सवाल है। नासा और चाइना यानी कि नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जानते हैं कि स्पेस मिशंस में छोटे अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स भी रिस्क बन सकते हैं। और आज जब हम मून मिशंस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आर्टेमिस प्रोग्राम और टाइंगोंग स्पेस स्टेशन, तो ये मिस्ट्री हमें रिमाइंड करवाती है कि हम स्पेस को पूरी तरह से अभी तक नहीं समझ पाए हैं। स्पेस को हम अक्सर साइलेंट कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी कर रही हैं। एक ऐसी जगह जहां साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, वहीं कभी कभी सुनाई देता है नॉकिंग जैसी आवाज़। तो अगली बार जब आप स्पेस के बारे में सोचें तो ये ज़रूर सोच लीजिए कि अगर वहाँ कोई भी साउंड नहीं है तो फिर ये नॉक की साउंड कहाँ से आ रही है, ये नॉक की साउंड कौन कर रहा है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए भी बने रहे जी न्यूज़ के साथ।